करोड़ों नहीं अरबों मिलेंगे। इन्ना आतईना कल कौसर, सिर्फ इतवार के दिन पढ़ना, एक दिन में मौजज़ा देखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, इतवार के दिन मेरे भाइयों मेरी बहनों एक वजीफा पढ़ लें। खुदा की कसम दौलत रखने की जगह नहीं बचेगी। एक दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आप ये वो मुजर्रब वजीफा है कि पढ़ते ही इंशाअल्लाह आप लोगों की जो हाजत है, जो मुराद है, फौरी तौर पर वो हाजत भी आपकी पूरी होगी और वो मुराद भी आप लोगों की पूरी होगी। अपना दिल बिल्कुल छोटा मत करना, अल्लाह पाक की जात पर पूरा यकीन, पूरा भरोसा करते हुए ये छोटा सा वजीफा अपनी जिंदगी में एक मरतबा कर लो। इतवार के दिन जोहर की नमाज जिस वक्त पढ़ लो, कोशिश करना जाए नमाज पर बैठे बैठे ये एक तस्वीर, ये एक वजीफा जिस तरीके से बताऊंगा आपको उसी तरीके से पढ़ लेना है। आप लोग दुनिया के जिस कोने में, जिस मुल्क में हो, उस वक्त आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, जब आपके मुल्क में, आपके शहर में जोहर की नमाज का वक्त हो, आप जोहर की नमाज अदा कर लो और जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफा पढ़ लो। अगर तो आप जोहर की नमाज के बाद फौरन वजीफा नहीं पढ़ सकते तो कुछ देर बाद भी आप लोग ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अब मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफा कितने दिन पढ़ना है? यूं तो ये वजीफा एक दिन कामिल है, यानी इतवार के दिन जब आप जोहर की नमाज पढ़ो तो उसके बाद आपको ये वजीफा पढ़ लेना है। लेकिन कुछ मेरे भाई बहन अक्सर सवालात करते हैं कि हम रोजाना भी पढ़ सकते हैं, तो नहीं, रोजाना आप ये वजीफा नहीं पढ़ सकते। जिस दिन मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उसी दिन ही पढ़ना है। इसका मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा। ये वजीफा आप लोग इतवार के दिन जोहर के बाद जब पढ़ेंगे, जैसे ही आप लोग जाए नमाज पर सलाम फेर लें, अत्तहियात में जिस तरह बैठते हैं वैसे ही बैठे बैठे आपको ये पढ़ना शुरू कर देना है। मेरी बहनें भी इस वजीफे को पढ़ें और मेरे भाई भी इस वजीफे को लाजमी पढ़ें। मेरे भाई अगर मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो वहां पर जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफा पढ़ लें, और अगर घर में पढ़ते हैं किसी वजह से तो नमाज के फौरन बाद कोशिश करें ये वजीफा पढ़ लें। खवातीन मर्द दोनों का तरीका एक ही जैसा है। इस तरीके से मेरे भाई बहन पढ़ेंगे और मेरी बहनें भी इस तरीके से पढ़ेंगी। आप पर जितना भी कर्जा हो, जितनी भी आपकी मुश्किलात हो, इंशाअल्लाह एक दिन का अमल करने से सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जिस किसी को मैंने इस अमल का बताया, रातों रात उनकी जिंदगियों में दौलत आना शुरू हो गई। कुछ लोगों को तो ऐसा भी देखा है कि जोहर की नमाज के बाद का जो ये वजीफा है, इस वजीफे को मैंने जिस तरतीब से बताया, जोहर के बाद फौरन लोगों ने पढ़ लिया तो असर से पहले पहले उनको रिस्क और पैसों का बंदोबस्त हो गया। इतना तेज वजीफा है और जल्द असर करने वाला, गैबी तरीके से दौलत और पैसों को लाने वाला ये तेज तरीन वजीफा है। मतलब यहाँ वजीफा पड़ा वहां पर काम हो गया। नाज़रीन, इंसान पर जो मुसीबत आती है, चाहे जिस बीमारी की हो या जहनी और रूहानी अजियत की शक्ल में, चाहे कारोबारी परेशानी हो या खानदानी लड़ाई झगड़ों का दुख और सदमा हो, हर किस्म की मुसीबत इसके गुनाहों की वजह से आती है। इसलिए इससे निजात पाने के लिए फौरन सच्ची तौबा करते अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और उसकी परेशानियों और मुसीबतों का अजाला करके उसे खुशहाल बना देता है। इंसान में गुनाहों और रजाइल की जानिब रगबत का मेलान मौजूद है। इंसान में नफ्स हमारा हर लम्हा अपने गुनाहों में मुब्तला करने की कोशिश करता रहता है। जिसमें सलीमुल फित्र इंसान किसी गुनाह या गलत काम का इर्तिकाब करता है तो वो ये जान रहा होता है कि वो गलत काम या जुल्म व ज्यादती और फस्क व फजूर कर रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की मुखालफत कर रहा है और अल्लाह के फरामीन से बगावत करके उसकी कहरो गजब को दावत दे रहा है। यूं वो अपनी दुनिया आखिरत दोनों को तबाह बर्बाद करता है। लेकिन इसके साथ शैतान के वार, ख्वाहिशात का गलबा, गुनाहों की आर्जी लज्जत, दुनिया की चकाचौंध छोटी और खोखली इज्जत का नशा उनको गुनाह के इर्तिकाब की तरफ ले जाते हैं। गुनाह के इर्तिकाब के वक्त जब कभी इसका जमीर नदा देता है तो वो ये कहकर जमीर को खामोश करा देता है कि अभी बड़ी उम्र पड़ी है, मैं करीब तौबा कर लूंगा, और इसी तरह महूम उम्मीदों और नारवा ख्यालात से दिल को बहलावा दिए रखता है और गुनाहों की गहरी दलदल में धंसता चला जाता है। दर हकीकत गुनाह इंसान के हक में नहायत खतरनाक है। इससे दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाते हैं और गुनाह का असर जिस्म में जहर की तरह सरायत कर जाता है। आदम की जन्नत से निकलने और इबलीस के मलून होने की वजह भी यही गुनाहों की नहूसत थी। कौम नूह और आदे समूद को भी गुनाहों की पादाश में अजाब से दोचार किया गया। गुनाहों के बेशुमार बुरे असरात और नुकसानात हैं, जिनमें चंद दर्ज झेल है। इल्म नूर इलाही है और गुनाहों के इर्तिकाब की वजह से इंसान इल्म से महरूम हो जाता है। इमाम शाफी फरमाते हैं, मैंने अपने उस्ताद से कमजोर हाफिजा की शिकायत की तो आपने मुझे तर्क मासी की नसीहत फरमाई और आपने ये बताया कि इल्म एक नूर है और अल्लाह का नूर गुनाहगार को नहीं दिया जाता। गुनाहों का एक असर ये भी होता है कि इंसान की रोजी और रिस्क में तंगी आ जाती है। हसूल रिस्क और फराकी माश के लिए तर्क गुनाह से बेहतर कोई चीज नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह से डरता है और गुनाहों से बाज आ जाता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर देगा और उसे ऐसे रास्ते से रिस्क देगा जिधर उसका गुमान भी न जाता हो। गुनाहगारों और अल्लाह के दरमियान दूरी हो जाती है और दिल का सुकून नहीं मिलता। अल्लाह की अजमत कम हो जाती है, तभी तो इंसान गुनाह करता है। अल्लाह की महरूमात की अहमियत न रही तो दिल पर पर्दा पड़ जाता है और मोहर लग जाती है। जब इंसान अल्लाह को भूल जाता है तो अल्लाह इन्हें भूल जाता है, इन्हें बर्बाद कर देता है। जिल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर हो जाती है। जिन लोगों ने अल्लाह के अवामर और अहकाम को बर्बाद किया वो अल्लाह की अताब का निशाना बनते हैं। अल्लाह बड़ा बेनियाज है जबकि बंदा हर लम्हे उसका मोहताज है। फिर वो इनके जिक्र से कैसे
गाफिल रह सकता है, और अगर गाफिल रहता है तो अपनी जान पर खुद जुल्म करता है, क्योंकि अल्लाह तो अपने बंदे पर कभी जुल्म नहीं करता बल्कि लोग अपनी जानों पर खुद जुल्म करते हैं। इसका हाल ऐसा होता है जैसे उसके पास तलवार तो मौजूद हो मगर नियाम में जंग आलूद हो, गुनाहों से दिल जंग आलूद और मफलूज हो जाता है। नफ्स हमारा तो बुराई का हुक्म देता ही है, वो शहवात और ख्वाहिशात और गुनाहों से कवि, दलेर और दरिंदा सिफ्त बन जाता है, जबकि नफ्स मुतमइन्ना तो मर चुका है। ऐसा शख्स दुनिया में और बरज़ख में मर चुका और आखिरत में भी उसके लिए कोई चीज नहीं। इसकी आज़ा भी उससे गद्दारी करते हैं। अगर वो अल्लाह को याद करता है तो दिल साथ नहीं देता, जबान जिक्र करती है तो दिल गाफिल होता है। यूं समझे कि एक बादशाह के पास लश्कर तो है, लेकिन जब वो उस लश्कर से दुश्मनी से मुदाफियत करना चाहता है तो शिकस्त खा जाता है। हर आदमी जानता है कि हर अच्छे या बुरे अमल का रद्दे अमल जरूर होता है। दुनिया में पेश आने वाले हालात पर सबसे ज्यादा असर अंदाज होने वाली चीज इंसान के अच्छे या बुरे अमल हैं, जिनका बराह रास्त ताल्लुक अल्लाह ताला की खुशनुदी और नाराजगी से है। किसी वाक़े और हादसे के तिबी असबाब जिन्हें हम देखने, सुनते और महसूस करते हैं, वो किसी अच्छे या बुरे वाक़े के लिए महज ज़ाहिरी सबब के दर्जे में है। सादा लूह लोग हवादिस और आफात को सिर्फ तिबी और ज़ाहिरी असबाब से जोड़ते और फिर उसी एतबार से उनको हवादिस से बचाव की तदाबीर करते हैं। शरई तालीमात की रोशनी में बहैसियत मुसलमान हमें ये एतकाद रखना जरूरी है कि ये सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म और अमर से होता है, जिसका अकल और हवास खमसा के जरिए इदराक करने से हम कासिर हैं। वही इलाही और अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला ने जज़ा और सजा का जो निजाम समझाया है वो हमें इस गैबी निजाम के बारे में आगाह करता है। वो ये कि किसी भी वाक़ये और हादसे का असल और हकीकी सबब अल्लाह ताला की रजामंदी और नाराजगी है। अल्लाह ताला ने हालात को ख्वा अच्छे हों या बुरे इंसानी अमाल से जोड़ा और वाबस्ता फरमाया है। चुनांचे इंसान के नेक व बद अमाल की नौइयत के एतबार से अहवाल मुरतब होते हैं। सेहत व मर्ज, नफा व नुकसान, कामयाबी और नाकामी, खुशी व गमी, बारिश व खुश्क साली, महंगाई व वारजाई, बद अमनी व दहशत गर्दी, वबाई अमराज, जलजला, तूफान, सैलाब वगैरह, ये सब हमारे नेक व बद अमाल का ही नतीजा होते हैं। बिलफाज दीगर इन सब अहवाल के ज़ाहिरी असबाब कुछ भी हों मगर हकीकी असबाब हमारे नेक व बद अमाल होते हैं। इस तरह के खौफनाक और इबरत अंगेज वाक़यात ख्वा इनफरादी हों या इज्तमाई, दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से अलार्म और तंबिया होते हैं ताकि इंसान अपने अमाल का मुहासिबा करे और कोई तंबिया उसके गफलत शार दिल को जुम्बिश देने में कामयाब हो जाए। जब भी मैं कहता हूँ ए अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामाए अमाल देख। दुनिया में पेश आमदा अच्छे या बुरे वाक़यात से हासिल होने वाला इंसानी तजर्बा भी उसी पर शाहिद है कि हमारे सारे लोग और कौमों पर अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से दुनिया में ही मुख्तलिफ किस्म के अजाब आए हैं। मसलन कोई मसख किया गया, कोई जमीन में धसाया गया, कोई दरिया में गर्क किया गया, कोई तूफान की नजर हुआ और इन तबाहशुदा अक़वाम की बस्तियों के खंडरात आज भी इस हकीकत पर दाल है कि नाफरमानी सबब परेशानी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में अमाल की हस्ब नौइयत तासीरात को जैसी करनी वैसी भरनी की बेमसदाक मुख्तलिफ पहलुओं और तरीकों से बयान फरमाया है। उम्मत को बद अमलियों के बुरे नताइज से आगाह फरमाकर अमाल की इस्लाह का हुक्म दिया है। चुनांचे ये मजमून कुरान करीम की 10वीं आयात और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैकड़ों अहादीस से सराहतन साबित है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जमा, जो कोई नेक काम करेगा ख्वाह मर्द हो या औरत, बशर्त ये कि साहिब ईमान हो तो हम उसे पाकीज़ा यानी उम्दा जिंदगी देंगे। इस आयत में अल्लाह ताला का फरमान है कि नेकी पुरसुकून जिंदगी का सबब है। चुनांचा दो चीजों ईमान और आमाल सालिहा के मौजूद होने पर अल्लाह ताला ने हलीवा तबिया यानी पुरलुत्फ और पुरसुकून जिंदगी अता फरमाने का वादा किया है। आम आदमी भी ये आयत पढ़कर ये नतीजा निकाल सकता है कि ईमान और आमाल सालिहा ना हो या कोई एक ना हो तो हलीवा तय्यबा यानी पुरसुकून जिंदगी नसीब ना होगी बल्कि परेशान जिंदगी नसीब होगी। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्तों पर चले और अपने अमाल दुरुस्त करें ताकि हमारी जिंदगी के तमाम मसाइल हल हो सके। इस वजीफे को मेरे भाइयों मेरी बहनों मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा, इस वजीफे को मैंने खुद अपनी जिंदगी में जोहर के बाद मैं रोजाना जब भी जोहर की नमाज पढ़ता हूँ तो ये वजीफा पढ़ता हूँ। ये वो वजीफा है कि इस वजीफे को पढ़ते ही आपकी कोई ऐसी हाजत है, कोई ऐसी मुराद है जो पूरी नहीं हो सकी, कोई ऐसी ख्वाहिश है, कोई ऐसी बड़ी मुराद है। आप चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर जाती मकान चाहिए है, मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि कोई बड़ी रकम आपको मिल जाए तो आपकी कोई बड़ी से बड़ी हाजत मुराद होगी, ये वजीफा पढ़ते ही फौरन पूरी हो जाएगी। जो तंगदस्ती की वजह से मुश्किलात का शिकार होते हैं वो अपनी तंगदस्ती के लिए मुख्तलिफ रास्ते भी इख्तियार करते हैं। वो कभी किसी से तावीज मांगते हैं और कभी किसी आलम के पास जाते हैं मगर ऐसे अमाल दुरुस्त नहीं करते। उनकी अपनी गलतियां ही होती हैं, कोताहियां ही होती हैं जो उनका रिज्क कम करने का बाइस बनती हैं और वो इन मुश्किलात के शिकार रहते हैं। तो आज हम आपको ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं कि वो कौन सी आम गलतियां हैं जो हमारे रिज्क में मुश्किलात पैदा कर देती हैं और अल्लाह ताला हमारा रिज्क तंग कर देता है। आपको हदीस मुबारका की रोशनी
तफसीली में बताएंगे कि किस वजह से अल्लाह ताला इंसान का रिस्क कम कर देता है। इसके बाद किसी किस्म के टोटके, किसी किस्म के तावीज नहीं लेने पड़ेंगे। हाँ, वज़ाइफ जरूर करने होंगे जो आपके लिए आसानी पैदा करेंगे। जितने चाहे कर सकते हैं। अल्लाह ताला का नाम लो, अल्लाह ताला से मांगते रहें तो बेशुमार नेमतें अल्लाह पाक आपको अता फरमा देता है। सबसे पहला अमल जो है वो ये है कि जूते पहनकर या खड़े होकर या नंगे सर खाना खाना रिस्क में कमी का बाइस बनता है। बहुत से लोग जूते पहनकर खाना खा रहे होते हैं, ये जल्दी जल्दी में खड़े होकर खाना खा रहे होते हैं। हम बहुत सी ऐसी खवातीन को भी देखते हैं जो नंगे सर भी खाना खा रही होती हैं। मसलन हमारे घरों की औरतें भी नंगे सर खाना खा भी रही होती हैं और खाना दे भी रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारे घरों का रिस्क तंग कर दिया जाता है। दूसरी वजह यह है कि बैतुल खला में नंगे सर जाना भी हमारे रिस्क में कमी का बाइस बनता है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब वो बैतुल खला जाती हैं तो उनका सर नंगा होता है। यही नंगा सर उनके रिस्क में तंगी का बाइस बनता है। इस बात से खवातीन को गरेज करना चाहिए क्योंकि इससे रिस्क में तंगी पैदा हो जाती है। एक जमाना था जब मेहमानों को रहमत समझा जाता था, मगर आजकल के दौर में मेहमानों को जहमत समझा जाता है। ये आदत, ये सोच, ये खसलत भी घरों में, मुआशरे में रिस्क की तंगी का बाइस बन रही है, बल्कि बन चुकी है। तो हमें चाहिए कि मेहमान को रहमत समझे क्योंकि मेहमान अल्लाह पाक की तरफ से रहमत लेकर आता है। बाज चीजें चूंकि शरीयत में है तो इसमें चूंकि ऐसे मराहिल आते हैं कि हर शख्स इसका मुतहमिल नहीं होता, तो हर एक के सामने बयान करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सहाबियात और सहाबा जब भी कोई ऐसी बात करते जिसके अंदर हया का पहलू होता तो ये आयत पढ़ा करते, अल्लाह जुल जलाल की जात हक को बयान करने में हया नहीं। इंसान है, एक शख्स से ये गलती हुई कि उसके पास औरत आई और उसने चमकारा, नतीजतन वो परेशान हुआ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही नमाज पढ़ी। इस कदर परेशान कि क्या बनेगा कयामत के दिन। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने हमारे साथ नमाजें पढ़ी हैं कि नहीं? कहा नमाजें तो पढ़ी हैं। फरमाया नेकियां बुराइयों को खत्म कर देती है। यहाँ पहाड़ की बात आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ लोग तहामा, सफेद पहाड़ जो तहामा में है, इतनी नेकियां लेकर आएंगे अल्लाह इन्हें धूल बनाकर उड़ा देंगे। अल्लाह के रसूल क्यों? फरमाया इसलिए वो नमाजें भी पढ़ते होंगे लेकिन जब इन्हें बुराई का मौका मिलता है तो अल्लाह की हुर्मतों को पामाल करने में कभी भी नहीं शर्माते। और ये उस वक्त होगा अगर उसने तोबा नहीं की। अगर तोबा कर ले तो वो शिर्क भी माफ हो जाता है। इसलिए उलमा ये कहते हैं कि आसार रोशनी में कि इंसान की तोबा अगर हो जाए तो उसकी मिसाल ऐसे ही है कि एक चिड़िया के मुंह में मट्टी हो और वो सफर करे, और सफर भी समंदर के ऊपर करे। हर दो हालतों में वो समंदर का लुकमा बनेगी, जब थक कर गिरेगी तब भी पानी में, और अगर प्यास लग जाएगी तो उसकी चोंच भी या पानी में पिएगी या मट्टी गिरेगी। इस तरह अगर इंसान सच्ची तौबा कर लेता है तो अगर वो सर से पांव तक गुनाह में है, अल्लाह का ये वादा है सिर्फ गुनाह माफ नहीं करूंगा, उनको नेकियों में तब्दील करूंगा। तो तौबा कर लेने से सब गुनाह माफ हो जाते हैं। इसलिए अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहा करते थे सगीरा गुनाह बार बार करने से सगीरा नहीं रहते, कबीरा बन जाते हैं, और इस्तगफार कर लेने से कबीरा कबीरा नहीं रहते और वो भी माफ हो जाते हैं। तो अल्लाह जुल जलाल हम सबको माफ फरमाए और गुनाहों से बचाए। नाज़रीन, अपने अमाल पर तवज्जो दीजिए, हकूकुल इबाद लाजमी पूरी कीजिए और हकूकुल्लाह का भी ख्याल रखिए क्योंकि अल्लाह कभी हकूक तल्फ करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। क़यामत के दिन अल्लाह अपने हकूक तो माफ फरमा देगा मगर हकूकुल इबाद यानी अल्लाह की मखलूक के हकूक जो आपने अदा नहीं किए होंगे उनको माफ नहीं फरमाएगा। उन पर आपको सजा दी जाएगी और आपकी नेकियों से उनके हकूक को अदा किया जाएगा। अब मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, आज का वजीफा वो मुजर्रिब तस्बीह है। आज का जो मुजर्रिब अमल है, इस अमल को समझ लें। सबसे पहले इतवार के दिन जोहर के बाद आप लोग क्या करेंगे, जैसे ही आप लोग जाए नमाज पर सलाम के बाद बैठ जाइएगा। जिस तरह अत्तहियात में बैठते हैं वैसे ही आप लोग जाए नमाज पर सलाम के बाद बैठ जाइएगा। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या जो दुरूद पाक पढ़ना चाहें आप लोग एक मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको आज का जो अमल है, आज का वजीफा है, ये बहुत ही आसान सा वजीफा है। इतना आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी बड़े आराम से, सुकून से, आसानी से इस वजीफे को पढ़ लेगा। आप लोग एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। तो दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको 3 वज़ाइफ पढ़ने हैं, तीनों अलग अलग पढ़ने हैं। जो मेरे भाई बहन पढ़ना नहीं जानते वो भी वीडियो देखें क्योंकि इतना आसान वजीफा है कि वो भी खुद आराम से पढ़ लेंगे। ये वजीफा या हज या कय्यूम का वजीफा है, लेकिन आज आपको 2 वज़ाइफ इसके साथ पढ़ने हैं। और दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको पहले नंबर पर ये वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा मेरे अजीज साथियों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे बुजुर्गों, आपने अपनी जिंदगी में बहुत बार पढ़ा होगा। या मुसब्बिबुल असबाब, ये वजीफा आप लोग अपने सीधे हाथ पे पढ़ लें, ये तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर पढ़ना शुरू कर दें। पहले नंबर पर आपको यही वजीफा पढ़ना है, या मुसब्बिबुल असबाब का जो वजीफा है। इस वजीफे को 21 मरतबा पढ़ लें। फौरन से दूसरे नंबर पर आपको जो वजीफा पढ़ना है
इस वजीफे को आपने अपनी जिंदगी में बहुत बार पढ़ा होगा। ये वजीफा आपको मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ। ये जो दूसरे नंबर पर वजीफा है, ये इस तरह पढ़ेंगे कि सबसे पहले आप लोग एक मरतबा पढ़िएगा या अल्लाहु या रहमानु, तो ये एक हो गया। फिर दूसरी बार पढ़िएगा या अल्लाहु या रहमानु, ये दो हो गया। या अल्लाहु या रहमानु, ये तीन हो गया। इसी तरह ये वजीफा आपको 21 मरतबा मिलाकर पढ़ लेना है। दूसरा वजीफा भी आप लोग जब 21 मरतबा या अल्लाहु या रहमानु का पढ़ लें, उसके बाद या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस का वजीफा तीसरे नंबर पर आपको ये वजीफा पढ़ना है। उसके बाद करना क्या है, आखिर तक वीडियो देखिएगा, जल्दी से चले मत जाइएगा, क्या पता कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए और आप जब वजीफा पढ़ने लगे तो फिर आपको फायदा ना हो। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, हर बात समझ कर जाइएगा, हर चीज अपने जहनों में बिठा कर जाइएगा। तीसरा वजीफा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस, आप लोग सीधे हाथ पे ये पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें और ये वजीफा 33 मरतबा पढ़ना है। इसके साथ 7 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन शानिअक हुवल अबतर। आखिर में इसके बाद फौरन आप लोग एक मरतबा दुरूद पाक फौरन पढ़ लीजिएगा। जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था वही दुरूद पाक आखिर में पढ़िएगा और इसके बाद दुआ करनी है। कोई वास्ता ढूंढे बगैर बराह रास्त अल्लाह से अपनी हाजात और अपने मकासद को पूरा करने के लिए दुआ करनी है। नाज़रीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में लिखकर जरूर शेयर करें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।